चैनल प्रगति गया में। तो आइए आज हम लोग टॉप 50 सवाल को डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका एक एक सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे सवाल को ध्यानपूर्वक देखेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखते जाइए कितना सही हो पा रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप आगे भी शेयर करें। तो फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। लिख रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। अगले सवाल है नेक्स्ट, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो इसको जो बोला जाता है कोलाइड कण। कैसा कण? कोलाइड कण। नेक्स्ट सवाल जो है, मानव शरीर के प्रतिरोध का मान कितना होता है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, 1000 ओम होता है। कितना होता है? 1000 ओम। राइट आंसर करना होगा 1000 ओम, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। 5 नंबर सवाल पे आ गए हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। राइट आंसर ए। सवाल नंबर हम लोग 6 पे चल रहे हैं। लिख रहा है आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल प्रतिरोध का होगा क्या होगा। तो तुल प्रतिरोध का जो मान होगा वो एन आर होगा। क्या होगा? एन आर। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 7 नंबर, ओम के नियम निहित है। ओम के नियम निहित है तो क्या निहित है? भी बराबर आई आर में। राइट आंसर बी, भी बराबर क्या होता है? आई आर। 8वां सवाल, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र, डायनेमो। राइट आंसर ए। सवाल नंबर 10 पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। सवाल नंबर 11, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व 1/10 सेकेंड होता है। क्या होता है? 1/10 सेकेंड। राइट आंसर ए। सवाल नंबर 12 पे चल रहे हैं, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो आपको 25 सेंटीमीटर है। कितना? 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर डी। सवाल नंबर 13, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, निकट दृष्टि दोष के लिए। कौन सा दृष्टि दोष के लिए? निकट। राइट आंसर बी। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं, देखिए 14, आ मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आ मीटर का प्रतिरोध बहुत बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत बहुत छोटा। राइट आंसर सी। सवाल नंबर 15 पे आ गए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। राइट आंसर सी। सवाल नंबर 16, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड बना रहता है वो कार्बन का बना होता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कैगा जो विद्युत संयंत्र है कर्नाटक में। राइट आंसर बी। सवाल नंबर 18, अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो इससे जो लवण प्राप्त होता है अविलेय। कौन सा? अविलेय। राइट आंसर बी। सवाल नंबर 19, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सवाल नंबर 20, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो इसको जो बोला जाता है वो धातु क्रम। क्या बोला जाता है? धातु क्रम। राइट आंसर बी। सवाल नंबर 21 पे चल रहे हैं, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है।
तो यह जो उदाहरण है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, राइट आंसर बी। सवाल नंबर चल रहे हैं 22। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है वो NO2 और O2, NO2 और O2, राइट आंसर डी। सवाल नंबर 23। निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है Na2CO3 और 10H2O, सोडियम जो है कार्बोनेट है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धोमन सोडा, उसी का ये सूत्र है। अगला, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? तो इसमें जो सबसे अलग यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 25। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षारक विलयन का जो मान देता है वो 13 है। क्षारक विलयन का मान कितना होता है? 13, राइट आंसर डी। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया, राइट आंसर ए। नेक्स्ट वाला हम लोग चल रहे हैं 27। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ए जो होता है वो होता है ब्रोमीन, राइट आंसर ए, ब्रोमीन। नेक्स्ट, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, राइट आंसर ए। सवाल नंबर 29। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए चाकू से काटा जाता है लिथियम को, राइट आंसर ए। नेक्स्ट, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं जिनमें जो है एक है सिग्मा और एक है पाई आबंध, राइट आंसर ए। सवाल नंबर 31। ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो ईथेन में जो है सहसंयोजक बंधनों की संख्या 7 होती है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो यह जो सूत्र है वो आपका एल्केन का है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल, नीला थोथा तृतीय का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा तृतीय का जो रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। नेक्स्ट सवाल 34। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं? तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो है क्षारीय धातु, राइट आंसर बी। नेक्स्ट वाला हम लोग चल रहे हैं, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? तो भारत सरकार ने बाघ संरक्षण परियोजना 1970 ईस्वी में स्टार्ट किया था, राइट आंसर बी। नेक्स्ट सवाल, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट वाला हम लोग चल रहे हैं, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो जनक के कलिका निकलती है मुकुलन, राइट आंसर ए। नेक्स्ट, मनुष्य में वीर्क संबंधित है? तो मनुष्य में जो वीर्क संबंधित है वो उत्सर्जन से, राइट आंसर सी। सवाल नंबर 40। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक इनमें से सारे चीज़ें, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सारा चीज। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 41। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो यह जो बाहर निकलता है ऑक्सीजन जल से निकलता है, राइट आंसर ए। किससे? जल से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें जो पादप हार्मोन है वो साइटोकाइनिन, राइट आंसर डी, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट सवाल जो है 43। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेटिक दरार कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेटिक दरार, राइट आंसर बी। 44। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूलों में जो नर प्रजनन अंग है वो होता है पुंकेसर, राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 45। द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन जो होता है अमीबा में होता है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का जो पिता कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को, राइट आंसर ए। सवाल नंबर 47। निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे?
तो उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर को रखा जाता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो यह जो है सूखे घास का पत्ता। राइट आंसर ए। तो आप लोग को कैसा लगा ये 48 सवाल में कितने नंबर आपका सही हुआ है, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय